दर्शकों, कभी अराजकता, अपराध और अव्यवस्था का पर्याय माने जाने वाला उत्तर प्रदेश आज वही प्रदेश भारत की पहली एआई सिटी बनने जा रहा है। जहां कभी विकास फाइलों में अटका रहता था, वहीं अब 10,732 करोड़ की तकनीकी क्रांति जमीन पर उतर रही है। पिछली सरकारों के दौर में यूपी की बीमारू राज्य बताने वाले आज हैरान हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ बदलाव नहीं किया बल्कि पूरे राज्य की पहचान ही बदल दी है। माफियाओं पर बुलडोजर, स्मार्ट सड़कों से जुड़े शहर, डिजिटल गवर्नेंस, कानून व्यवस्था में नए रिकॉर्ड और अब एआई से चलने वाला नया उत्तर प्रदेश, जो देश को भविष्य की राह दिखाएगा। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश की विकास की और विरासत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। आज यूपी सिर्फ विकास नहीं कर रहा, यूपी दिशा तय कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट और ये विशेष कार्यक्रम यूपी की बात। मैं हूं योगेश कांत। उत्तर प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस जो लखनऊ में हम लोगों ने बनाया है, एक अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट है। दर्शकों, अब उत्तर प्रदेश पुरानी राजनीति नहीं, नए विजन से चलता है, जहां फैसले कड़े होते हैं, सिस्टम तेज होता है और विकास का पहिया रुके बिना घूमता है। एआई सिटी सिर्फ शुरुआत है। यूपी अब देश नहीं, दुनिया को दिशा देने की तैयारी में है। जीरो टॉलरेंस की नीति का ये हिस्सा है और जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत सरकार ने जो प्रदेश के अंदर 2017 से ही रूल ऑफ लॉ लागू हो, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने। आज जब पूरी दुनिया एआई की रफ्तार से भाग रही है, तो उत्तर प्रदेश भी उसके पीछे नहीं है, बल्कि आगे निकलने की तैयारी में है। अपराधियों के हौसले पस्त करने वाली पुलिस व्यवस्था, माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन, एक्सप्रेसवे से जुड़े आधुनिक शहर, करोड़ों युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी से चलने वाला सुशासन। इन सब के बाद अब योगी आदित्यनाथ यूपी को भविष्य की उस पटरी को चढ़ाने जा रहे हैं, जहां राज्य नहीं, पूरा भारत दिशा बदलेगा। इसी मिशन का अगला अध्याय है देश की पहली एआई सिटी। दर्शकों, लखनऊ जो कल तक नजाकत और तहजीब के लिए मशहूर था, अब बहुत जल्द भारत की पहली एआई सिटी के नाम से पहचाना जाएगा। यहाँ खेती से अस्पताल तक, सुरक्षा से शिक्षा तक, हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंट्री पूरी तरह तस्वीर बदलने जा रही है। योगी सरकार यूपी को सिर्फ विकास नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी मॉडल स्टेट बनाने की तैयारी में बढ़ चुकी है और यही बदलाव उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा। मैनेजमेंट में एआई का उपयोग कैसे हो सकता है? हमारे डे टू डे के कार्यों में एक पत्र भी ड्राफ्ट करना है, तो एआई आपके लिए उपयोगी हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है और मुझे लगता है यह आज की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार अब सिर्फ विकास नहीं बल्कि तकनीकी के दम पर एक नया वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में बढ़ चुकी है। विजन साफ है, यूपी को दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल बनाने जाना है जहां शासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार सबकी धड़कन टेक्नोलॉजी से चले। इसी मिशन को गति देने के लिए प्रदेश को मिला है 10,732 करोड़ रुपए का विशाल फंड। ये राशि न सिर्फ हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी बल्कि युवाओं को एआई, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सेफ्टी और उभरती हुई तकनीकी में विश्व स्तरीय स्किल देने में इस्तेमाल होगी। विजन 2047 के तहत यूपी एक डिजिटल क्रांति की नींव रख रहा है और इसका केंद्र बनने जा रहा है लखनऊ। लेकिन याद रखना, वह आपके द्वारा ही संचालित हो, आप उसके द्वारा संचालित न हो। कोई भी तकनीक होनी चाहिए, वो मनुष्य के द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। मनुष्य उसके द्वारा संचालित न होने लग जाए, उस खतरे से हमें अभी बचने की आवश्यकता है। ये शहर अब सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि भारत की पहली पूर्ण विकसित
AI सिटी बनने की तरह बढ़ रहा है। यहाँ सड़कें, सुशासन, सुरक्षा, अस्पताल, ट्रैफिक सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। ये AI सिटी एक ऐसा मॉडल तैयार करेगी जो आने वाली वर्षों में पूरे देश की दिशा बदलेगी और दुनिया में यूपी का कद नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लखनऊ अब सिर्फ राजधानी नहीं, भारत की तकनीकी कमांड सेंटर बनने जा रहा है। यहाँ AI आधारित नेशनल गवर्नेंस कमांड सेंट्रल यानी तैयार हो रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में मॉनिटरिंग, नीति निर्माण और क्रियान्वयन को रियल टाइम डेटा को संचालित करेगा। अत्याधुनिक ऑल इन्वेंशन हब यानी 10,000 प्लस GPUs की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतीय भाषाओं पर आधारित यानी इंडियन जीनियस, मल्टीगल AI मॉडल्स और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने वाला रेड इकोसिस्टम लखनऊ को AI क्रांति के लिए केंद्र में ला खड़ा कर रहे हैं। यानी ये पूरा ढांचा इंडियन AI मिशन के अनुरूप एक ऐसा भविष्य की नींव रखता है जहां यूपी देश का टेक्नोलॉजी लीडर बनेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यूपी तेजी से बदल रहा है। अब केवल इलाज नहीं बल्कि बीमारियों का समय से पहले पता लगाने में भी AI की मदद से संभव हो चुका है। अस्पतालों में प्रेडिक्ट डायग्नोसिस, स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग और AI डिवीजन रिपोर्टिंग ने हेल्थ केयर सिस्टम को नई रफ्तार दी है। वहीं शिक्षा क्षेत्र में यूपी की डिजिटल मॉडल की एक और बढ़ा रही है। सीएम योगी तकनीकी को वो पुल मानते हैं जो ग्रामीण कक्षाओं को वैश्विक स्टैंडर्ड की शिक्षा से सीधे जोड़ देगा। आने वाले वर्षों में हर बच्चे को AI सक्षम लर्निंग का लाभ मिलेगा। यही है भविष्य का उत्तर प्रदेश। दरअसल कृषि में अब सिर्फ परंपरा नहीं, टेक्नोलॉजी की नई क्रांति उतर चुकी है। AI से जुड़े 10 लाख से अधिक किसान आज उपग्रह चित्रों में मिट्टी परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान और डिजिटल ट्रैकिंग से सहारा वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। इससे उत्पादन बढ़ रहा है, नुकसान घट रहा है और खेती पहली बार डेटा ड्रिवन बन गई है। यानी AI अब सिर्फ खेती को ही नहीं बदल रहा बल्कि कल्याणकारी योजनाओं को भी सुपरफास्ट बना रहा है। लाभार्थियों की सटीक पहचान यानी धोखाधड़ी की तत्काल जांच, तेज और सटीक DBT और योजनाओं की रियल टाइम डिलीवरी से ये सब मिलकर यूपी को लीकेज फ्री गवर्नेंस की तरह ले जा रहा है। दर्शकों, सुरक्षा के क्षेत्र में भी यूपी AI की सबसे तेज दौड़ में शामिल हो चुका है। कई नगर निगमों में AI आधारित निगरानी व्यवस्था ने कानून व्यवस्था को नई धार दे दी है। शहर अब फेशियल रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क से सुरक्षित है। वाहन ट्रैकिंग सिस्टम हर संदिग्ध मूवमेंट को पकड़ रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम अत्याधुनिक SOS सिस्टम से लैस है और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और अपराध की योजनाएं बनाने से पहले ही अलर्ट जारी कर देता है। जेलों में जिरेविक्स जैसे स्मार्ट सुरक्षा सिस्टम अपराधियों की हर गतिविधि को 24 आवर्स नज़र रखते हैं। यूपी में हो रही बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है, एक नया शासन मॉडल की शुरुआत है जिसमें सुरक्षा, शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य और कृषि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से आगे बढ़ रहा है। जमीन से लेकर खनन तक जहां सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं वहां भी अब AI बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। ज़मीनी कब्जे, अतिक्रमण और अवैध खनन की पहचान ड्रोन मैपिंग, सैटेलाइट इमेज और रियल टाइम डेटा से मिनटों में हो रही है। इससे न सिर्फ भूमाफियाओं पर कार्रवाई तेज हुई है बल्कि राजस्व विभाग की पारदर्शिता भी पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। इसी कड़ी में NIC द्वारा विकसित ध्वनि प्लेटफॉर्म यूपी सरकार का नया AI इंजन बन रहा है। ये प्लेटफॉर्म सभी विभागों को जोड़कर शिकायत निस्तारण, दस्तावेजीकरण, फाइल मूवमेंट और सरकारी सेवाओं को पूरी तरह स्वचालित करने की दिशा में काम कर रहा है। यानी सरकार की मशीनरी अब पहले से तेज, पारदर्शी और जनता के और अधिक करीब होती चली जा रही। और आप सुनिए मंच से योगी आदित्यनाथ का वो संदेश जो यूपी के बदलाव की दिशा में तय करता है। दर्शकों, योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब पुरानी पहचान में नहीं बंधेगा। तकनीकी पारदर्शिता और कड़े कानून यही नया यूपी है। हमने व्यवस्था को सुधारा है, सुरक्षा को मजबूत किया है और अब AI के साथ यूपी को भविष्य के भारत को नेतृत्व देने जा रहा है। जो काम दशकों में नहीं हुआ वो आज यूपी करके दिखा रहा है। संचालित किए गए हैं और इसे हम लोगों ने अभी हाल ही में
पाठ्यक्रम उसका प्रारंभ कर दिया है, वहां पर तेजी के साथ ये सभी कार्य आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है, हर मंडल में अत्याधुनिक एफएसएल लैब बने, एआई बेस्ड फॉरेंसिक एनालिसिस की व्यवस्था प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो जाए, साइबर फॉरेंसिक को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाना, डीएनए के परीक्षण की क्षमता को भी कई गुना बढ़ाना और क्राइम साइंस मैनेजमेंट को पूरी तरह वैज्ञानिक बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का यह हिस्सा है। हमारा लक्ष्य साफ है, सबका विकास, तेजी का विकास और सुरक्षित विकास। यही यूपी बदल रहा है और ये बदलाव रुकने वाला नहीं है। यानी यूपी की तस्वीर बदल रही है। ये अब किसी दावे की बात नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत बन चुकी है। टेक्नोलॉजी की इस नई क्रांति ने खेती से लेकर अस्पताल तक, सुरक्षा से लेकर शासन तक हर व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन दर्शकों, अब बड़ा सवाल आपसे है कि क्या पिछली सरकारों ने कभी ऐसे भविष्य की कल्पना भी की थी? क्या जनता का हक, सुरक्षा और पारदर्शिता तब भी प्राथमिकता थी? और क्या आज का यूपी उस यूपी से बेहतर नहीं है जिससे हम वर्षों तक अंधेरे में ढोते रहे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्या एआईसीटी केवल विकास का मॉडल है या उन सरकारों पर सख्त टिप्पणी है जिन्होंने वर्षों तक यूपी को उसके हक से दूर रखा? एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है और अब किसी भी सरकार के लिए पुराने ढर्रे पर लौटना नामुमकिन है।